सबसे पहले समझाते हैं लाइन। लाइन में देखो 3 पॉइंट समझ लो, तुरंत पहचान लोगे लाइन क्या होती है। ठीक है, लाइन में 3 पॉइंट समझो। पहले इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, इसमें 2 एरो होते हैं। क्या होते हैं? 2 एरो होते हैं। कितने होते हैं? 2 एरो। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझो, इसमें जो इसकी लेंथ होती है वो कैसी होती है? इनडेफिनेट लेंथ होती है। क्या होती है? इनडेफिनेट लेंथ होती है। चाहे 5th में हो, 4th में हो, 6th में हो, तीनों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। बस ऐसे ही याद रखना। कितने एरो होते हैं? 2 एरो होते हैं, इनडेफिनेट लेंथ होती है। और तीसरा पॉइंट को बताया हमने, नॉट एंडिंग पॉइंट, नॉट एनी एंडिंग पॉइंट। और एक भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, एक भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब देखो समझो कैसे। ये हो गई तुम्हारी लाइन। क्या हो गई? लाइन। ये बना दी। अब देखो तुमने सीधे पहचानो, अगर तुम्हें ये 3 पॉइंट याद है ना, ये 3 पॉइंट याद है। क्या? 2 एरो। 2 एरो तुम्हें जहां दिख जाए तुरंत कह देना क्या हो गई है? लाइन हो गई। क्या हो गई है? लाइन। यानी कि तुम्हें 2 एरो जहां दिखाई दे रहा है वो क्या हो गई? तुम्हारी लाइन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट मान लिए मैंने ऐसे 2 एरो से पहले। क्या मान लिए? 2 पॉइंट। अब तुम्हें पता है पॉइंट को किस नेम से देते हो? ए से लेके जेड तक कोई भी नेम दे दो। एन से दे दिया मैंने एम, इसे दे दिया एन। जो भी मन करे वो नेम दे सकती हो इन्हें। ठीक है, यानी कि एम और एन। तो अब इसका सिंबल क्या हो जाएगा? लाइन का सिंबल। लाइन का सिंबल समझो, ये एम और एन से बनी है। इधर देख लो सब लोग, एम और एन से बनी है। एम और ये लाइन बना दें। क्लियर? ये हो गया इसका सिंबल। समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? कभी भूलोगे तो नहीं। सिर्फ 3 चीज याद रखनी है। 2 एरो, 2 एरो जहां दिख जाए लाइन, इंडेफिनेट लेंथ। अब देखो इंडेफिनेट लेंथ का मतलब क्या है? यानी कि ये इधर भी बढ़ रही है, ये इधर भी बढ़ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये क्या होगी? इंडेफिनेट लेंथ। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद आता है नॉट एनी एंड पॉइंट्स। अब देखो कहीं ये रुक सकती है, एंड पॉइंट्स का मतलब यहाँ कहीं रुकी हो, कहीं रुकी है ये लाइन, नहीं बढ़ती चली जा रही है इधर भी और इधर। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इसमें एक एंडिंग पॉइंट नहीं है। तीनों पॉइंट याद रखना बस। नहीं क्लियर? चाहे कोई भी क्लास में हो, 6th 7th 8th 1st 2nd 3rd 4th 5th सब में आया ये, सेकंड से लेके हर एक क्लास में है। ठीक है, फर्स्ट में भी है ये, पर हल्की लाइन है। बस सीधे कह देते हैं इसमें 2 एरो होते हैं, हो गई लाइन। क्लियर? फर्स्ट क्लास के लिए। अब देखो, अब यही बात करते हैं अपनी लाइन को समझ के। क्या होती है? 2 एरो वाली। अब देखो कर्व्ड लाइन। क्या कर्व्ड लाइन क्या होती है? देखो इनको, इनकी डेफिनेशन कोई जरूरी नहीं है, ये तुम्हें सिर्फ पहचानने के लिए आएगी। पेपरों में क्या आएगी? सिर्फ पहचानने के लिए और एक्सरसाइज में। तो सिर्फ देखो इसे ऐसे बनाओ, ये घूमी हुई और 2 एरो बना दी। तो अब देखो 2 एरो बनाने से तुम्हें क्या समझ में ये 2 एरो बना दिए मैंने। 2 एरो से तुम क्या सीख गई है? क्योंकि ये क्या है? एक लाइन है। तुम्हें यही तो पढ़ा है कि 2 एरो से क्या बनती है? एक लाइन बनती है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अब यहां से एक पॉइंट मान लिया, ये दे दिया इसे नाम, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, ये भी होगा। तो ये क्या हो गई? कर्व्ड लाइन। ए भी तो हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? कर्व्ड लाइन ऐसी होती है। अगर मैं कह दूं ये वाली लाइन कैसी है, बताओ ये वाली लाइन कैसी है? देखो ये घूमी तो है, तो ये कैसी लाइन है? कर्व्ड लाइन। अगर मैं कह दूं ये लाइन कैसी है, अगर मैं कह दूं ये, तो ये सारी लाइन किसकी है? कर्व्ड लाइन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। किसकी? स्ट्रेट लाइन। देखो तुम्हारी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी होगी। कितनी? बिल्कुल सीधी। कहने का मतलब उसमें सबसे मान लो, ये मान लो शॉर्टेस्ट दूरी मान लो, सीधी बिल्कुल। जैसे ये कह सकते हैं हम, ये बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं? बिल्कुल सीधी होगी।
समझ में आया कि नहीं यार? ये लाइन कैसे कहलाएगी तुम्हारी? स्ट्रेट लाइन। समझ में आया कि नहीं यार? अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है क्षैतिज। क्या होता है? क्षैतिज का मीन समझो, यानी कि ये ऐसी चीज है, बिल्कुल ऐसी। ये लाइन क्या कहलाएंगी? क्षैतिज। कैसे कहलाएंगी? ये वाली लाइन ऐसे क्षैतिज। ये सभी लाइन क्या है? क्षैतिज ही तो है। बोलो। ठीक है, कुछ फर्क नहीं है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन देखो, तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट लाइन कहला सकती है, और तुम्हारी वर्टिकल लाइन कैसी होती है? बिल्कुल सीधी, ऐसे स्ट्रेट, पर ये खड़ी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? खड़ी। ठीक है, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये तुम्हारी क्या है? वर्टिकल लाइन है। क्या है? वर्टिकल लाइन। अब देखो तुमसे पूछे क्या हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है? तो यस, क्या है? क्योंकि ये लाइन तो स्ट्रेट लाइन कहलाएगी ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से क्या बनी है तुम्हारी? हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है, और स्ट्रेट लाइन से तुम्हारी क्या बनी है? वर्टिकल लाइन बनी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस। किसकी? पैरेलल लाइंस। अब देखो पैरेलल लाइंस क्या होती है तुम्हारी? ऐसी दो लाइंस। अब पैरेलल लाइंस दो लाइन के पेयर के साथ आएंगे। किस लाइन के? दो पेयर। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस, दोनों लाइंस की दिशा एक जैसी होनी चाहिए। दोनों लाइंस की दिशा कैसी होनी चाहिए? एक जैसी। यानी कि ये देखो, ये लाइन बना दी मैंने, और ये लाइन बना दी, तो देखो इन दोनों लाइंस की, ये भी इधर ही जा रही है और ये भी इधर ही जा रही है। पहली पॉइंट क्या है? दोनों लाइंस की दिशा कैसी होनी चाहिए? एक जैसी। दूसरा पॉइंट, जहां तक ये लाइन जाए उनकी बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये दोनों लाइन है ना, इन दोनों के बीच की दूरी ये जितनी यहां हो उतनी यहां पे हो। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि इन दोनों लाइन के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये होती है पैरेलल लाइंस। समझ में आया कि नहीं आया?